नमस्ते भैया। सोचते हैं। आज भैया मुझे एक चीज़ पूछनी है कि एक दो कुछ लाइनें हैं जो बहुत प्रचलित हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसका बहुत ही गलत अर्थ लिया गया है। हाँ, जैसे लाइन है कि ढोल गमार शूद्र परसुनारी पशनारी, अच्छा चौपाई का है ये सकल ताड़न के अधिकारी, अधिकारी ऐसा हाँ, कुछ है। हाँ चौपाई है। तो मालूम है। मैंने हाँ, हाँ, अपने मामा के मुँह से ये सुना हाँ, कि इसका अर्थ ये है कि जो ढोलक है हाँ, 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 और जो गँवार हैं, हाँ, हाँ, जो नीची जाति के हाँ, हैं हाँ, हाँ, और जो नारी महिला है, हाँ, हाँ, इन सब की हमेशा पिटाई करते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा। ऐसा अर्थ सुना हाँ, है। हाँ, सुना है था। तो आज इसके बारे में बताइए कि ये सही है या गलत हाँ, है? क्योंकि लिखा तो बहुत ही मतलब फ़ेमस आदमी है जिसने हाँ, ये हाँ, लाइन हाँ, लिखी है। हाँ, सही बात अब है। नॉलेज नहीं है ज़्यादा हाँ, मुझे। तो इसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। बुद्धि के अनुसार अर्थ जी, लगाए जाते हैं। जिसमें अच्छा। जैसी बुद्धि वैसा अर्थ लगाते हैं। अच्छा, हाँ, कहा गया है कि जाकी भावना जाकी मन में भाजना भावना जैसी सो देगी प्रभु मूरत तैसी। तो जी, जिसकी जैसी भावना होती वैसा अर्थ लगा लेते हैं। जी, लेकिन ऐसा है कि साहित्य में भी है कि एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। जी हाँ, अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे जी, सारंग शब्द एक है सारंग। जी, तो सारंग शब्द के अर्थ हम तो समझते 20-22 लगभग हैं जी, सारंग। जैसे उसमें आता है अलंकार में, सारंग न सारंग है, सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग कहे तो सारंग छूट जाए। और सारंग है सब है, सारंग है सब है शब्द अच्छा मिले शब्द। जी, और इसके अर्थ अलग अलग हैं। सारंग माने मेढक है, सारंग माने धनुष है, सारंग माने मोर है, सारंग माने बादल है। तो सारंग माने स्त्री भी है, सारंग माने फूल भी है, तो हाथी भी है, हिरन भी है। तो सारंग के अर्थ तमाम हैं। तो ऐसे शब्दों का अर्थ लगाना बड़ा बुद्धिमत्ता का काम है। जो अच्छा, जैसा होता वैसा अर्थ लगा लेता वैसा है। अर्थ लगा अब लेता हमको ये बात बताओ, ढोल गमार शूद्र पशु नारी यही तो है। है। जी, तो ये ताड़न के अधिकारी गोस्वामी जी ने सही लिखा है, लेकिन अर्थ लगाने वाले अपने अलग अलग लगा लेते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी लगा लेते बुद्धि के हैं। अनुसार। क्या है कि ढोल गमार ये ताड़न के अधिकारी, ताड़न माने पीटना, ये तो बताया। जी, पीटना, अगर ढोलक को आप पीटें जी, डंडा लेकर लाठी लेकर तो क्या बजेगी? फट जाएगी। फट जाएगी। जी, ढोल गमार, गमार माने मंद बुद्धि का, गांव का रहने वाला। गांव के रहने वाले को मंद बुद्धि कहा जाता है। जी, तो मंद बुद्धि का है, गांव का रहने वाला है, ग्रामीण है, तो मंद बुद्धि का नगर का रहने वाला जो है बुद्धिमान बताया जाता है। जी, तो उसको अगर लाठी डंडा से पिटाई करो तो उससे क्या मिलेगा? ताड़न का अधिकारी हैं, बताए गए अर्थ जी, लगाते ताड़न का अधिकारी हैं। जी, तो उसे उससे क्या मिलेगा? उससे क्या काम करा लोगे? कुछ होगा काम उससे? कुछ कुछ नहीं नहीं। होगा। ढोल गमार शूद्र, शूद्र माने क्षुद्र। शूद्र है उसका रूप है क्षुद्र। क्षुद्र माने तुच्छ बुद्धि वाला, नीच कर्म करने वाला। वैसे कर्म करने वाला उसको कहते हैं क्षुद्र, नीच, अच्छा, गलत काम करने वाला। जी, तो उसको क्षुद्र कहते हैं। जी, अगर उसको डंडा लेकर लाठी लेकर पिटाई करोगे तो क्या उससे कुछ परिणाम मिलेगा? कुछ कुछ नहीं मिलेगा। पशु, पशु को अगर डंडा लेकर गाय को पिटाई करो और फिर उससे दूध निकाल सकते हैं? नहीं निकाल नहीं सकते। निकाल सकते। तो ताड़ने का अधिकारी है गाय? नहीं, वो नहीं तो है। नहीं है। तो जानवर कोई भी, भैंस है, कोई भी जानवर है, तो ये ताड़ने का अधिकारी हैं लेकिन नहीं है। कहा तो उसमें है लेकिन नहीं है। जी, पशु नारी, नारी अगर उससे रोटी मांगो, खाना मांगो, बनाने कहिए और वो उससे फिर डंडा लेकर उसकी पिटाई करो तो क्या वो तुमको भोजन बनाएगी? नहीं बनाएगी। और रोजाना काम है तो रोजाना पिटाई करनी ही होगी। जब सामने मिल जाए तो उसकी पिटाई करो। हैं? जी, तो उससे क्या रिजल्ट, क्या नतीजा मिलेगा? उससे क्या कोई परिणाम मिलेगा? उससे कलेश बढ़ेगा कलेश साहब। बढ़ेगा। जी, तो कलेश बढ़ेगा फिर क्या होगा उससे? अब सुनिए हमारी बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ क्या है जी, कि ढोल गमा शूद्र पशु नारी। कहे हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी, 5 5 लोग हैं। हैं। जी, और ताड़न शब्द सबके लिए लागू है। जी, ताड़ना माने पीटना, जी, ताड़ना। अब ताड़न शब्द के अर्थ क्या है हम अपने अनुसार बता रहे। जी, ताड़न, ताड़न का अर्थ है परीक्षण करना। परीक्षण करना। हाँ, तो ढोलक बजाने, कोई राग शुरू होने को है, ढोलक बजाने से पहले उसका परीक्षण करिए ढोलक सही है या नहीं है। तो उसको बजा कर देख लीजिए, उसका परीक्षण करिए सही अन है या नहीं।
तो आया समझ? ढोलक के संबंध में जो ताड़न है उसका मतलब बजा के हाँ, देख लो, बजा उसकी कर जांच देख लो, कर लो। उसका परीक्षण कर लो कि अच्छी हाँ, है कि नहीं। परीक्षण कर लो। ना ना महफ़िल जब समूह इकट्ठा हुआ तो बजाने लगो, फटी आवाज़ निकल रही बेकार, फिर इसलिए जी, उसकी परीक्षा ले लो, पहले ही सही जांच है कर कि नहीं, लीजिए। उसका परीक्षण कर लीजिए। जी। ढोल, गमार, शूद्र, गमार और शूद्र एक ही बात है। हुँ, इनके बारे में ताड़ना के अर्थ में लगेगा, इनका प्रशिक्षण कर लो। हुँ, प्रशिक्षण, जी, इनमें मंद बुद्धि है, जी, तो इनका प्रशिक्षण कर लिए, शिक्षित तो हैं वे, हुँ, लेकिन थोड़ा इनको प्रशिक्षित और बना लो, तब उनसे काम निकलेगा। तो अच्छा, इनके ताड़ना का मतलब क्या हुआ? प्रशिक्षण करना, सिखाना उन्हें। सिखाना। 3 हो गए, जी, ढोल, गमार, शूद्र और पशु? पशु। अब पशु के बारे में है, लेकिन ये प्रेम से परीक्षण करना, प्रेम से करना है, प्रेम और जोड़ा संग में। प्रेम से परीक्षण करिए, प्रेम से प्रशिक्षण करिए और प्रेम से ढोल, गमार, शूद्र, पशु, पशुओं को, इनके लिए ताड़ना शब्द है, प्रेम से है। ललकारते भी जाइए, पुचकारते भी जाइए, अच्छा, तो उनसे दोहन कर लेंगे आप, समझिए। जी, जी, कुछ उनको डंडे के बल से और कुछ उनको प्रेम से, सहारा के, फुसलाए के, पुचकार के, ललकार के, उनसे काम ले लो। बैल है उसको ताड़ो। हुँ, ताड़ो मतलब जैसे लोग कहते हैं हमने बैल अपने हल में ताड़ लिए, हुँ, हल में चलाने लगे। जी, जी, और गाड़ी में भी ताड़ना है, गाड़ी में मचाए हुँ, बैलगाड़ी, हुँ, उसमें भी ताड़ लिए, तो जी, उनके लिए ताड़ना ये शब्द अर्थ दूसरा निकलता है। जी, बैलों को ताड़ लिया, हल में चलाने लगे, गाड़ी में ताड़ लिया, हल में हल में भी चलाने लगे, यानी हुँ, उनको ताड़ लिया। हुँ, अध्यात्म कहते हैं काढ़ लिया, उनको गाड़ी में भी काढ़ लिया, काढ़ हल में भी काढ़ लिया, जी, दाएं में भी। दाएं जानते क्या होती है? दाएं, दाएँ? पहले गल्ला जो की मड़ाई की गन्ने जाती के रस के साथ की ना, वो तो कोल्हू मचाए जाते हैं, उसी तरीका दाएं मचाई जाती थी। बैल मचा करके गल्ला की मड़ाई करते थे, भूसा बनाते थे और फिर उसको अच्छा, हवा में अवसाई करके, फसल से दाना अलग हाँ हाँ, करना। अलग करना, भूसा अलग करना। अब तो ये सब हाँ, बंद हो अभी गया? तो बंद है। तो पशुओं के लिए ये ताड़ना शब्द है। अच्छा, नारी के लिए ताड़ना क्या है? इसके लिए है ताड़ना के मतलब निरीक्षण, निरीक्षण। निरीक्षण करना इसका। इसका निरीक्षण करिए जी, कि स्त्रियों में चंचलतापन ज़्यादा होता है, जी, तो इसको दुब के, छिप के इसको निरीक्षण करते रहिए कि क्या गलत कर रही, क्या सही कर रही है, अच्छा काम करती है कि नहीं है, कि बखारी का गेहूँ सब चुपके से कोई बेच तो नहीं रही है, जी, झोला में जाकर सब बखारी जी, सब हो जाती है। तो जी, ये जी। इसका निरीक्षण करना है, प्रेम से, निरीक्षण प्रेम से करना। यानी सभी के साथ प्रेम से ही हाँ, है जो प्रेम सब में जुड़ा, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे निरीक्षण हो, चाहे कुछ, प्रेम से करिए सब। जी, जी। प्रेम से ताड़ना भी है बैलों के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, प्रेम से उसको ताड़िए भी, तब ये अर्थ है उसका निकलता है। तो अर्थ अलग अलग इस प्रकार से ये इनका अर्थ निकला हमारी समझ में। जी, जी। अब इससे बढ़िया अगर कोई और निकाल दे, जी। तो हम उसके लिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हम अपने वचन वापस ले सकते हैं और उसके वचनों को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जी, प्रार्थना करते हैं उससे, कोई अगर हमसे बड़ा विद्वान है, विद्वान हम नहीं है वैसे, वैसे जी। उसने कहानी सुनाई थी मैंने, घर नाए घने रे बाहर बहुतेरे। तेरे तो जी, बाहर निकल के विद्वान भी मिल जाते हैं, बाहर जी, निकल के रूपवान भी मिल जाते हैं, बाहर निकल के धनवान भी मिल जाते हैं, जी, बाहर निकलने पर गरीब से गरीब मिल जाते हैं। तो इस दुनिया में कमी कुछ है ही नहीं। जी, जी, तो ये इसका अर्थ रहा। जी। अब इसी में हम कुछ थोड़ा और बताएंगे ताड़ना शब्द में, कि जैसे एक अलंकार आती है साहित्य में, हिंदी साहित्य में। हाँ, अलंकार, अलंकार कौन लगा? श्लेष अलंकार। श्लेष। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि एक ही शब्द में अनेक शब्द छिपे होते हैं। जी, जैसे सुवरन को खोजत फिरें कभी कवि व्यभिचारी व्यभिचारी चोर। चोर। सुवरन एक ही बार आया, लेकिन जी, 3 के लिए प्रयोग हुआ सुवरन। जी, अब सुवरन को तो सब दुनिया चाहती है, जी, जी, लेकिन कवि ने अपने तीनों समुद्र करके कहा सुवर्ण को खोजत फिर कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण 3 अर्थ है, सुंदर अक्षर है, सुंदर रंग है और सुंदर सोना है। तो कवि व्यभिचारी चोर अलग चोर। अलग इनकी खोज करते। कवि सुंदर अक्षर चाहता है, हुँ, व्यभिचारी सुंदर रंग चाहता है हुँ, और चोर सोने को चाहता है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। तो ऐसे ही ताड़ना शब्द कई अर्थ है, श्लेष अलंकार के अनुसार अर्थ इसके लगेंगे। यानी इस हाँ मुहावरा या लोकोक्ति जो है हाँ, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अनुसार प्रयोग होगा इसका। और वैसे ये चौपाई तुमने कही है तो संसद तक मारी फिरती रही, संसद तक? राजनीति में भी मारी फिरती रही,
स्वामी प्रसाद नहीं कहा था कि ये ताड़ना के अधिकारी, तमाम बातें चली थी इसमें, नहीं, सबको मालूम। मैंने हाँ, उस बार राजनीति के बारे में जी ज़्यादा हाँ, ज्ञान नहीं राजनीति है, में भी चली थी, हाँ, उतना राजनीति ज्ञान बहुत नहीं है। बहुत चलती रहती है। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो उन्होंने सही लिखा, लेकिन अर्थ जो है सीधे सीधे लोग लगा लेते। अब सीधे करता हूँ, हम तुम्हें साखी और बनाएगी सीधे की। अब गोस्वामी जी ने अगर स्त्री जात उतारने के लिए कहा है, तो उनकी पत्नी ने क्या कहा था, अस्त चर्म की देह ममताम ऐसी प्रीत, जो ऐसी प्रीत श्री राम में तो काहे भवभीत। उन्होंने गुरु मंत्र दिया था। तो गोस्वामी जी अगर तिरिया जो है पिटाई करने योग्य है, तो लाठी लेकर वहीं पीटने लगते अपने ससुराल में। जी, जी, जी। लेकिन उनको उन्होंने पत्नी को गुरु मान करके उन गुरु मंत्र ले करके और राम के प्रति भक्ति की, कितने महान हो चुके हैं गोस्वामी जी हैं। जी, जी, अगर वे चाहते तो अपनी पत्नी के लिए क्या, उनका सिद्धांत ही अलग होता गया, और उनको नहीं। कह देते पत्नी को मारो, अपनी पत्नी को ऐसे कहा, जी, ऐसा नहीं है। जी, जी, अपनी जी, पत्नी को मार सकते थे, ससुराल में लाठी लेकर मार जाते, जी, खड़े हो जाते हैं और बब्बर पड़ जाता, लेकिन चुपके से गए थे। लेकिन उसने वहीं अपनी ससुराल मायके में उसने कहा था। ज्ञान वो तो दिया कहानी था। मालूम है, हाँ, गोस्वामी जी की हाँ। जीवनी में जी, देखा जी। तो होगा। वही मैं सोच रहा हाँ था कि हाँ हाँ, गोस्वामी जी हैं? ये बात कैसे कह सकते कैसे हैं? कह नहीं कह उनकी सकते। गुरु तो उनकी माता ही वो रही, तो उनकी वाइफ ही, पत्नी ही रही महापुरुष है। थे, परम संत थे वो, और जी, उनको सभी मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन अर्थ लोग ऐसे तमाम तोड़ अलग-अलग ले मोड़ लेते के हैं। लगाते हैं, सीधा सीधा अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी सीधा अर्थ उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा अर्थ लगा तो सीधा हो जाता है। जैसे एक छोटी कहानी ऐसी हम जोड़ रहे हैं जी, कि ठग थे। जी, ठग जानते हो, जी, जी, दूसरे धन बातचीत में बहला करके उनको लूट लेना। जी, एक लूटना होता है जबरदस्ती लूटना, एक बातचीत में बहला करके उनको ठग लेना। और चोरी करना चुपके से निकाल लेना। डकैती अलग अलग रूप हैं, डकैती जबरदस्ती ले लेना, और ठगई बातों में बिंधा करके उसके धन को ले लेना। और चोरी मालिक न जाने कोई न जाने चुरा लें, वो चोरी हो जाती है, अलग अलग। तो ठग थे। तो जो जैसा परिवार होता है उसके बाल बच्चे वैसे ही होते वैसे हैं। ही हो जाते हैं। ऐसा होता है, होता है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो ठग जो थे, दो भाई ठगने के लिए निकले, 2 भाई थे दोनों। भाई थे। जी, और उनकी बहनी वो भी ठगिनी थी, अच्छा। यानी परिवार परिवार के सदस्य एक ही तार होते हैं। जी, तो वो ठगने के लिए निकले, तो जा रहे थे रास्ते में, तो एक उधर से आ रहा था, उसके पास धन था काफ़ी। तो उन्होंने ठगने समझ लिया इसके पास धन है। अब लेकिन अब बात ये, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहे हैं। अगर एक ही तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में बातें बनाते जाएं, ठगते जाएं। जी, लेकिन अब उनने क्या सोची कि इसको कैसे ठगा जाए। तो उन्होंने एक डाल तोड़ी नीम की, हुँ, तमाम पत्ती वाली, हुँ, और उसको दे दी कि भाई साहब के हाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे। तो ये डाल हमारी टहनी ले जाओ, हमारी बकरी बंधी है, और हमारे हमारा अपना पता बताया कि ऐसे ऐसे हमारा घर है, हमारी बहन जी वहाँ होंगी, और उनको ये दे देना। यानी रास्ते में कहीं घर रास्ते में, है। हाँ रास्ते में घर है। जी, तो उसने कहा ठीक हम लिए जाएंगे। तो लेकर चला वो, चलते चलते चलता जाए, और उसे ध्यान नहीं रहा, पत्ती तोड़ ले फेंक दे, फिर आगे चल के फिर तोड़ दे फेंक दे, उसमें पत्ती एक भी नहीं रही। जी, अब वो वहाँ तक पहुँच गया, पता किया उसने कि फलां व्यक्ति का घर कहाँ है, कि ऐसे बिल्कुल रास्ते ही में है। बताया लोगों ने, पहुँचे कहाँ फलां व्यक्ति घर का, तो उसकी बहन बैठी थी, उसने कहा हाँ यही है घर उनका। अब वो इंतजार में खड़ी थी कि कोई आ जाए, हमको हमको उसको भी ठगे हम। अच्छा, तो उसने कहा क्यों, कि तुम्हारे भाई होंगे कोई भी होंगे, उन्होंने ये टहनियाँ दी हमको, क्या हमारे बहन जी बैठी होंगी उनको दे देना। उसने देखा टहनी पत्ती एक भी नहीं, उसने अर्थ लगा लिया इसका हुँ, कि इसके पास धन है। अब पत्तियां क्यों तोड़ दी इसने, इसके पास धन नहीं है क्या। भाई ने कहा कि इसके पास चेन्नई है, शाखा दी, इसमें पत्तियां तमाम थीं, अब धन है, अब इसमें पत्ती एक भी नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ। यानी क्या धन शाखा शाखा इस चीज़ का प्रतीक था कि धन है। धन इसके पास, पत्ती तमाम है, इसमें धन है इसके पास। हुँ, लेकिन उसने एक-एक करके पत्ती तोड़ दी, वैसे ही बेमतलब तोड़ता मज़ा रहा, एक एक करके सब टूट ध्यान टूट नहीं गई, दिया। टूट गई यहाँ। हुँ, तब उसने देखा, वो सोचा उसने ठगनी ने कि इसके पास धन है, लेकिन ये एक एक करके तोड़ता रहा, चालाक ये भी मालूम पड़ रहा। हुँ, तो उसने सम्मान उसका किया कि भाई साहब रुको आज तुम, अब सवेरे जाना। अच्छा, तो रुका वो, सम्मान किया उसने, लेकिन सम्मान की वजह से रुक गया। ठग में तो विद्याएं तमाम होती, कलाएं होती। हुँ, तो रुक गया, खाना आना बनाया, उसको खिलाया,
शाम को जब लेटा तो वहाँ पास में आकर बैठी आकर के कि तुम्हारे पास धन है, हम तुम्हारे प्राण हर ले लेंगे, हमको धन दे दो आज। अच्छा, कह दिया कह सीधे। दिया उसने, सीधा कह दिया, तुम्हारे जी। पास धन है, हमारे भाई ने ये टहनी दी, इसमें तमाम पत्ती थी और ये पत्ती एक भी नहीं, तो इसमें तुम्हारे पास धन है, ये हम समझ रहे हैं तुम्हारे पास धन है काफ़ी। उसने कहा पास हमारे पास धन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब था उसके पास, तो कहीं नहीं, हम तुमको मार डालेंगे, धन ले लेंगे तुम्हारा। तो कही बहन जी ऐसा है, भले ही मार डालना, लेकिन हम एक कहानी सुना रहे उसको सुन लो। अभी कहानी फिर बन गई, हुँ, एक कहानी बता रहे उसको सुन लो फिर मार डालना। हुँ। कि हमको मार करके तुम ऐसे पछताओगे जैसे कुत्ता को मार करके बंजारा पछताना था। अच्छा। कहीं यहाँ क्या मतलब? कहीं हाँ, जैसे कुत्ते को मार करके बंजारा पछताना था, ऐसे तुम हमको मार कर पछताओगे। क्या मतलब? कहीं मतलब सुनो। अब धीरे धीरे कहानी कहता रहा वो। रात हुँ, पार हो गई, अब कहानी क्या थी वो भी बता दे। एक बंजारा था, जी, तो बैल लेने के लिए गया था जी, मेला में, जैसे राजस्थान में गया, जी। तो बैल लेकर चला। हुँ, पैदल की रास्ता थी, हुँ। तो रास्ते में उसका धन निकट गया, समाप्त हो गया। बंजारे का। खर्चा, खर्चा नहीं रहा। तो उसने सोचा कि एक गांव था, कोई राजा महाराजा रहता हुँ, था उसमें, तो इसके पास कुछ धन ले लिया जाए उधार, हम वापस दे देंगे कभी आएंगे तब। तो उसने, उसके पास कुत्ता भी था, तो वो गया राजा के पास, कुत्ता भी चला गया साथ में कि राजा साहब कि हाँ, कि हमारा धन निकट गया, हमारा खर्चा निकट गया, हमारा काम नहीं चल रहा है, और हमको कुछ पैसे दे दो, और हम अपने बैल बेच करके तुमको कुछ दिन बाद दे जाएंगे आकर के। हुँ, तो उसने कहा कि धन कहते हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, धन तुमको कैसे दे दें? कि साहब ऐसा है, हमारा कुत्ता गिरवी रख लो। कुत्ता? कि हाँ, हमारा कुत्ता बहुत बढ़िया स्वामी भक्त है, ये कुत्ता बहुत बढ़िया कुत्ता है, आप उसको रख लो। अच्छा, राजा ने धन दे दिया उसको और कुत्ता रख लिया। कुत्ता रख लिया। कुत्ता को रोटी वोटी डाली, खाना ना खिलाया उसको भी, जी। वो रुक गया वहाँ। हुँ, तो रुक गया। अब क्या हुआ, वो पैसे लेकर आया, अपना खर्चा चलाया और घर आया। इसके बाद क्या हुआ कि राजा के यहाँ चोरी हुई एक दिन। हुँ। राजा के यहाँ चोरी चोरी हुई। हुई। चोर चोरी कर रहे तो कुत्ता भौंक रहा था। हुँ, तो राजा एकदम उसको ललकार दे, चुप बैठ, ऐसा कह के शांत कर दे। फिर चोर माल लेकर चले, फिर उसने घेरा उसको रास्ते में चोरों को। फिर राजा के पास आया, भौंकने लगा चारे के पास, फिर उसने ललकार दिया। फिर वो चोरों के पास फिर चला गया, फिर चोरों को उसने निकलने नहीं दिया। अच्छा। निकलने नहीं दिया तो चोरों ने वो धन जो है ताला में रख दिया। जी। ताला में रख दिया, फिर चोर जो है चले गए। हुँ, कुत्ते ने समझ लिया, कुत्ता बुद्धिमान होता, कि धन तो इसने रख दिया, वो चले गए। हुँ, अब क्या हुआ, सुबह हो गया। हुँ, अब राजा ने देखा हाँ चोरी हो गई। हुँ। अब कुत्ता जो उसके पास जाता, कपड़ा धोती पकड़ करके मुंह में दाब करके उधर खींचता, तब वो फिर ललकार देता। फिर लोगों ने कहा इसको देखो कुत्ता कहाँ लिए जा रहा। हुँ, कुत्ता धोती पकड़ के ले गया तालाब के पास, घुसता चला गया, वो भी घुसते चले गए। राजा को धन मिल गया। हुँ, राजा को धन मिल गया तो राजा बोले कि ये कुत्ता बहुत स्वामी भक्त है, इसने हमारा पूरा धन बचा दिया और ये बढ़िया कुत्ता है। राजा ने उस कुत्ते को भली बात उसको भरपेट खाना खवाया हुँ, और कहा बेटा जाओ तुम अपने मालिक के पास, हमारे यहाँ छुट्टी तुम्हारी। जी। और कुत्ते को रास्ता बता दी, कुत्ता हुँ, चलने लगा, चला गया। इधर क्या हुआ, राजा वो क्या नाम बंजारे ने हुँ, धन लेकर के पैसा देने के लिए जा रहा था, रास्ते में कुत्ता मिल गया। हुँ, तो कुत्ते को जैसे ही उसने देखा बंजारे ने, उसका खून खौल गया। क्यों? कि हमने इसको गिरवी रखा था, हम वचनबद्ध हो गए थे, और कुत्ते ने राजा को धोखा दे दिया, चुपके से भाग आया। हुँ, तो जैसे ही सामने कुत्ता आया, सोचे तो पास में आ गया, वो उसको चाटने लगा। हुँ। कुत्ता को पहले उसने लाठी मारी, खपड़ी में लगी लाठी, कुत्ता जो गुस्से है, में? हाँ गुस्से में, कि हमारी बदनामी कर दी इसने। अच्छा। कुत्ता मर गया। हुँ, कुत्ता मर गया, वहीं छोड़ दिया और धन देने चला गया। धन देने चला गया तो उसने कहा कि राजा साहब हाँ, कि हमारा टाइम हो गया, पैसे हमको मिल गए, अब ये अपना पैसा ले लो। उसने कहानी बताई कि तुम्हारे कुत्ते ने हमारा धन ऐसे बचा दिया चोरों द्वारा, अब हमने उसको छुट्टी दे दी थी
अब तुमको मिला नहीं था, घर गया होगा और हम पैसे तुमसे नहीं लेंगे। कि क्या बात? फिर सुने दोहराई कि हमारे यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने चोरों को रोक लिया, चोर जा नहीं पाए, धन को उन्होंने ताला में रख दिया और कुत्ता ने हमको सवेरे हमारे कपड़े पकड़ के ताला में ले गया जहाँ धन रखा था। माँ मुझको धन मिल गया, हमने कुत्ते तुम्हारे को छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, उद्धार हो गया। अब राजा पछाड़ खाकर गिर गया। राजा हाय कुत्ता, वो वो बंजारा। बंजारा बंजारा। पछाड़ खाकर गिरा, हाय कुत्ता, हाय कुत्ता, हाय कुत्ता। ऐसे कुत्ता को मार करके जैसे बंजारा पछताया था, उसी प्रकार तुम हमको मार के पछताओगी। सवेरा हो गया। अच्छा, इस कहानी में सवेरा हो हाँ, गया। अब उसने फिर रोका हम्म। कि आ जाओ, रुक जाओ। फिर रुके, रुके। अब रात हुई, खाना न उसको खिला दिया। अब फिर उसके पास ठगनी गई कि वो अपना धन हमको दीजिए, तुम्हारे पास धन है, कल रात तुमने अपने कथा में सुना दी, आज हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। अच्छा। तो काफ़ी चर्चा होती रही, हम जल्दी में कर रहे ना। तो चर्चा होते होते उसने कहा, जब नहीं माने तो कही, बेटी सुनो कि हमको मार तुम ऐसे पछताओगी जैसे राजा बाज मार के पछताना था। जैसे राजा ने बाज को बाज मार को मार करके के पश्चाताप पछताया। किया था, ऐसे तुम हमको मार के पश्चाताप करोगी। कि कैसे? कहा तो सुनो, अब कहानी आज की रात फिर टल जाएगी। अब कहानी उसने शुरू की कि देखो, एक राजा थे, तो जंगल में गए थे, अपनी भूमि सीमा सीमा देख रहे थे। वैसे लोग क्या कहते, शिकार करने गए थे। राजा इतने व्याधि नहीं होते थे, जीव हत्या नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी भूमि सीमा देखने गए थे कि अच्छा। हमारी भूमि पर कोई कब्जा सीमा पर तो नहीं कर रहा है। तो ये देखने के लिए गए थे। तो देख करके आ रहे थे, तो उनको प्यास लगी। जंगल में पानी का साधन नहीं था। एक पेड़ था, घना वृक्ष, तो उस पर एक चील ने अपने घोंसले में सांप को लाई, उसमें रख दिया, उसको खाया कुछ। उसका पानी टपक रहा था, तो जड़ों में बैठ गया पास में। राजा ने कहा, पानी टपक रहा। तो उसने कटोरी निकाली अपने झोले से, वहाँ रख दी कि पानी पी जाए, एक घूंट पी लें तो हमारी शांति मिल जाएगी। टपकते 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 कटोरी जो थी लगभग भर गई थोड़ी, काफ़ी देर में। राजा ने उसको उठाया और पीने के लिए, तब तक बाज, बाज जानते हो? हाँ हाँ हाँ, बाज पक्षी है। चील से बड़ा होता बाज, गरुड़ जैसा। तो बाज उड़ करके आया, उसने जो है कि राजा ये पिएंगे मर जाएंगे। सांप तो था। हाँ, सांप के बहुत था, जहरीला पानी था, पानी टपक रहा था। तो उसने एकदम उसके उड़ के आया, कटोरी में चपेटा मारा, उड़ा चला गया, पानी फैल गया। राजा को बड़ा क्रोध आया कि बाज ने तो हमारी प्यास भी बुझा मार दी, क्या बताएं। अब उन्हें अपना धनुष निकाला, अब बाज उधर जा करके घूम के फिर वहीं आया। उसने तीर चलाया, बाज को मार दिया। जब बाज को मार दिया, तब उसने कुछ गणित लगाया कि बाज ने ये हमारी झपेटा क्यों मारा। उसने इसको देखे पानी कहाँ से आ रहा, पेड़ से पानी कहाँ से आ रहा है, इसको देखे तो वो चढ़ कर गया, देखा उसमें चील के घोंसले में सर्प लटक रहा, पानी उसका टपक रहा। यानी वो जो पानी था वो सांप का जहर था। जहर था। अच्छा, जहर वो उसकी थैली में टपक रहा था। अच्छा। तो राजा ने जैसे ही देखा, नीचे उतरा और बहुत भारी पश्चाताप किया और बाज को लेकर के गोद में लेकर के रो रहा था। तुम तो हमारे मित्र से बढ़कर कहो, तुम्हारे पिता से भी बढ़कर थे, तुम हमारे भाई से बढ़कर थे। अरे राम राम, ये क्या हुआ, हमसे बहुत महान गलती हुई है, हमें अब तुमसे कैसे उद्धार हो सकते हैं। हे प्रभु, अब हमें कुछ राय बता लाइए। तो बंजा वो राजा बहुत पश्चाताप किया था, हे बेटी, तुम उसी तरीके से तुम हमको मार करके पश्चाताप करेगी। रात खत्म हो गई। रात फिर खत्म हो तो गई। सीधा सीधा अर्थ लगाना, एक नीम की डाल को उसने पत्ती न समझ के उसने फेर के अर्थ लगाया, इसके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब ये है, फेर से अर्थ लगाया उसने, तब उसका अर्थ मिला। अब एक और ध्यान में आ गया, अब इस श्लोक में सुनाएंगे तुमको सीधा सीधा अर्थ क्या होता, टेढ़ा अर्थ क्या होता। एक पति था, उसने पत्नी से पानी मांगा। इस श्लोक का उसने, जलम पातुमिच्छामि त्वत्ता कमल लोचने, यदि दास्यसि नोपास्यामि नो दास्यसि पिबामि अहम। इस श्लोक का उसने, ये श्लोक है। इस श्लोक कहा उसने, क्या कहा अर्थ इसका,
पत्नी से पानी मांगा है। हम्म, हे कमल लोचने, कमल लोचने मतलब हे कमल के समान नेत्रों वाली वाली। पत्नी ने कहा, हम्म, हे कमल लोचने, हम पानी पीना चाहते हैं, मैं पानी दूं। हम्म, यदि पानी देओगी तो नहीं पीऊंगा, यदि दास्यस, यदि पानी देओगी, दास्य माने देओगी, तो नो पास हम नहीं पीऊंगा, और नो दास्यस, यदि नहीं दोगी पिबाम्य हम, तो मैं पी लूंगा। अच्छा, अर्थ बड़ा गंभीर है। तो समझ में गंभीर आया? तो है ही, हाँ समझ समझ में तो आया? आया। इस श्लोक में गलती नहीं, लेकिन अर्थ लगाने वाले में गलती है। अच्छा, इस श्लोक में गलती नहीं, अर्थ लगाने वाले में गलती है। यानी ये अर्थ गलत है जो हाँ, आपने अर्थ बताया गलत अभी। है। अब अर्थ इसका कैसा लगेगा? हर शब्द को देखा, जलम पातुम इच्छाम त्वत्ता कमल लोचने, यदि दास्यसि नोपास्यामि। दास्य शब्द ऐसा मिला है जिसमें अर्थ छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ? दास्य शब्द जो है दा धातु का भविष्यत काल में दास्यसि बनेगा। ये तो ज्यादा ही व्याकरण हो गई। हाँ, व्याकरण तो बड़ी समझिए। व्याकरण हो हाँ, गई। व्याकरण है। अर्थ ले, भी मार्मिक अर्थ है, समझिए जी उसको। जी जी। हाँ, अभी तक वैसे लोगों के लिए था, वैसे लोगों के लिए। तो यदि दास्य से, दास्य दा धातु यानी देवगी, यदि जी। पानी देवगी, अब यहाँ अर्थ छिपा है। दास्य से शब्द का अगर विग्रह कर दिया जाए, दास्य से, दासी धन असी, दासी माने दासी नौकरानी, अस माने हो। यदि तुम दासी हो तो पानी नो पास्याम, तो पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा और नो दास्य, यदि दासी नहीं हो, पत्नी हो, तो पानी पी लूंगा। अब अच्छा। अर्थ हाँ, तो अब आया। सीधा सीधा अर्थ नहीं लग रहा था। जी अब उसमें मरोड़ जब डाली गई तब अर्थ लगा। एक और सुनाएंगे अब इसका अर्थ। जी। दूसरा श्लोक। तातेन कथितम पुत्र लिख लेखम ममु आ गया, न तेन लिखितो लेखम पितुर आ गया ना लोपिता। अब संत का तुम जानते